हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो ये 12 तारीख का एफएमजी एग्जामिनेशन आने वाला है, इस एग्जाम में जो एंट्री से लेकर एग्जिट तक वो जो पूरा लेआउट है कि कैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फिर अंदर जाके फोटोज लिया जाता है, कंप्यूटर्स मिलते हैं, कंप्यूटर का स्क्रीन का टाइमिंग, हाँ ये भी लिखना था। कंप्यूटर के स्क्रीन का टाइमिंग कि अगर किसी का स्क्रीन खराब हो गया, लेट चालू हो रहा है तो क्या टाइम चला जाएगा, अगर वॉशरूम जाने का टाइम मिलता है कि नहीं, ब्रेक मिलता है कि नहीं, मतलब जितने भी जो तुमको जो एक आते हैं ना क्वेश्चंस, इवन इफ लोगों को लगता है अरे बहुत सिली क्वेश्चन है, कौन ही आंसर करेगा, रिलैक्स, मैं वही करने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे तीन चीजों में। पहला लेआउट, दूसरा क्वेश्चंस, क्वेश्चंस मतलब जो लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछे हैं उनके स्पेसिफिक आंसर्स, एंड देन तीसरा एक कुछ स्पेसिफिक चीजें जो तुमको 100% अवॉइड करना है, मतलब कुछ भी हो जाए भाई वो चीज मत करना, फालतू में लग जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेआउट। तुम्हारा एग्जाम चालू होने वाला है 9 बजे से लेकर 11:30 तक, ठीक है, 2.5 घंटे का, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट्स, ओके। उसके बाद 11:30 से 12:30, 1:30, 2:30, 3 घंटे का तुमको टाइम मिलता है। देन 2:30 से लेकर वो 5 बजे तक होता है। ये नॉर्मल एग्जाम का टाइम टेबल है, फाइन। लेकिन सबसे बड़ा फालतूगिरी होता है, पता है क्या? अंदर से बाहर आना, फिर बाहर से अंदर जाना, उसमें भाई तुम्हारा पक्का से पक्का मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा जाता है। मैं तुमको स्टार्टिंग से समझाता, देखो स्टार्टिंग से, ठीक है। 9 बजे से तुम्हारा एग्जाम चालू होगा, लेकिन गेट जो है वो 8:30 बजे बंद हो जाता है। तो तुमको कैसे भी करके 8 बजे, 7:30 बजे घुसना है। चालू हो जाता है 7 बजे से, ओपन हो जाता है गेट, 7 बजे से तुम घुस सकते हो अंदर। अंदर जाओ, नहीं जाना, लेट हो रहा है 7:30, लेकिन 8:30 बजे गेट बंद होगा। उसके बाद नहीं मिलने वाला चांस। तुम पहले तो ट्रेवल अगर कर रहे हो तो कुछ भी हो जाए ये मत सोचना कि चल 12 तारीख को सुबह पहुंचते हैं। भाई ट्रेन का, प्लेन का, बस का भरोसा नहीं है, सामने जो ड्राइवर है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा एग्जाम छूट रहा है। एक दिन पहले जाओ, कुछ भी हो जाए 11 तारीख को तुम्हें पहुंच जाना है तुम्हारा सेंटर। सेंटर मतलब उस सिटी में। अगर तुम वहां से, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूँ कि पिछले बार मेरा एक फ्रेंड था, नाम वाम नहीं ले रहा, एक फ्रेंड था, उसको पुणे लगा था, वो मुंबई का है, ठीक है। वो बंदा बोला कि एग्जाम जो है जून वाला, जुलाई वाला जो एग्जाम है वो कुछ 15 तारीख को आई गेस हुआ था। वो बंदा क्या बोलता है कि मैं सुबह निकलूंगा, सुबह 5 बजे निकलूंगा, 2 घंटे का सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं मिलेगा, 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा पुणे का सेंटर। वो पुणे का सेंटर पुणे में नहीं था, पुणे से थोड़ा बाहर था, मतलब मुंबई पुणे के बीच में था। वो मुंबई से निकला, 6 बजे निकला, मैं मानता। अब निकलने के बाद ट्रैफिक हो गया। अब किस चीज का ट्रैफिक हुआ पता नहीं, कुछ तो एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हुआ था, उसके वजह से बहुत गंदा ट्रैफिक था। वो पहुंचा कितना बजे? 8:15 पे, 8:15, 8:15, जहां वो 7 बजे पहुंचने वाला था। 5 बजे निकला था शायद, 5, 5:15 बजे तक वो निकला था, क्योंकि मुझे याद है उसने सुबह मुझे मैसेज किया था कि भाई मैं निकल चुका हूँ। मैं उससे बात किया, मैंने उसको टैक्सी में भी समझाया कि ये वीडियो देख ले, वो वीडियो देख ले, नॉर्मल से हम दोस्तों के बीच में बात होता है। लेकिन वो जब मेरे को मैसेज किया बाद में, जब वो फर्स्ट शिफ्ट दे के जब बाहर निकला तब मेरे को कॉल किया, ये मैंने मैंने नॉर्मली बात किया, हाँ भाई कैसा क्या एग्जाम? बोलते एग्जाम छोड़, पता है ऐसा ऐसा हुआ। वो 8:15 पे वहां पहुंचा है। पहुंच के उसने बैग, जो वो बैग है वो होटल नहीं गया, उसने क्या करके रखा था, होटल करके रखा था सामने ही, कि होटल में रख के फ्रेश होके 7:30 पौने 8 तक आ जाऊंगा। सामने ही होटल था, मतलब वो 300 मीटर दूर चल के आ सकता है। उसने बैग वहीं पर रख दिया। वहां पर होता है, हाँ वो बैग का भी बताता हूँ मैं। वहां पर होता है सेंटर में, हर एक सेंटर में होते हैं जगह जहां पर वो लोग बोलते हैं कि वो लोग 30 रुपए 40 रुपए लेते हैं, तुमको एक छोटा सा टैग देंगे, वो टैग लेके तुम अंदर जा सकते हो। वो बैग रखते हैं जैसे नॉर्मल होता है ना, जूता जमा होता है पूजा घर में, उधर मंदिर वगैरह में तो एक मिलता है ना, वैसे मिलता है, ठीक है। तो उसका किस्मत अच्छा था, सोचो कहीं और 15 मिनट का गड़बड़ होता, इतना दिन का मेहनत खत्म। कुछ भी हो जाए, 12 तारीख का एग्जाम है,
फालतूगिरी नहीं करना है कि 11 तारीख के रात को पहुंचते, 11 तारीख के दोपहर को पहुंचते, कैसे भी करके वो तुम पकड़ के चलो। ट्रेन से जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, किसी से भी जा रहे हो, तुम्हें पता है कुछ भरोसा नहीं है। एटलीस्ट कम से कम तुम एक दिन पहले पहुंचना है। 10 तारीख को पहुंचेगा, वेरी गुड, बेस्ट। जिसका ट्रैवल है, जो सोच रहा है कि गाड़ी से निकलूंगा, भाई रात को निकल के रात को होटल में रुक के सुबह जाओ एग्जाम देने, बेटर है। ठीक, ओके। तो अब लेआउट, मैं बहुत लंबा खींच दिया लेकिन इंपॉर्टेंट था। लेआउट, सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, एंटर हो गए 7 बजे से लेकर 8:30 के बीच में तुमने एंटर किया, वो बिल्डिंग के मेन गेट से एंट्री किए। एंट्री करते ही तुमको वो लोग ना वहां पर अनाउंस करेंगे कि अपने हाथ में अपना आइडेंटिटी कार्ड, मतलब पासपोर्ट या आधार कार्ड, अपना एडमिट कार्ड, और एक तुम्हारा एडमिट कार्ड था, आधार कार्ड था, वो तुम्हारा जो एडमिट कार्ड अभी आएगा ना 8 तारीख को, उस एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा डॉक्यूमेंट्स टू कैरी। कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड वगैरह नहीं है, लेकिन जो मोटा जैकेट होता है, मोटा हुडी होता है, माफलर होता है, टोपी होता है, ठंडी के मौसम होने की वजह से उनको वो लोग निकलवा देते हैं। ये एक है। अगर जैसे तुम मनाली वगैरह में हो, तुम ऐसे नॉर्थ साइड में हो जहां पर अच्छी खासी ठंडी है, 12 डिग्री है, कांप रहे हैं, तो तुमको वो लोग अलाउ करेंगे हुडी, मतलब ये फुल हुडी, वैसे सेंटर वाला जैकेट नहीं। ये मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ, कोलकाता में मेरा सेंटर था। मेरा 2-3 दोस्त जो है मुंबई वगैरह के हैं, उनको तो उतना प्रॉब्लम नहीं था, वहां तो ठंडी उतनी होती नहीं है। उनको तो पूरा मना कर दिया, उनको तो मुंह पे बोला हुडी, जैकेट, टोपी, मफलर, ग्लव्स सब खोल के आओ। तो ये हो गया कपड़ों को लेके कि तुम्हें अगर जैसे भी जगह पर हो, रेडी रहना कि तुम्हें ये सब चीजें खोलने के लिए बोला जाएगा। तो वो सब खोल लिया, अपना हाथ में डॉक्यूमेंट्स ले लिया, अपना एडमिट कार्ड और तुम्हारा पासपोर्ट या आधार कार्ड कुछ भी एक स्पेसिफिक ले लेना, वो दोनों तो तुमको चाहिए, बाकी एडमिट कार्ड के नीचे लिखा हुआ आता है। अब वो डॉक्यूमेंट्स लेके तुम अंदर गए। अंदर जाने के बाद मेन जो तुम्हारा बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग है, उसके पहले मेन गेट होता है, बीच में थोड़ा सा तो वो पैसेज एरिया होता है गाड़ी वाड़ी के लिए, जहां पर जैसे ये टीसीएस हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस सेंटर, वैसे जगह पर जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, वैसे जगह पर होता है एग्जाम। तो तुम अंदर घुसते ही सबसे पहले तुमको फ्रिस्क किया जाएगा, फ्रिस्किंग। बेल्ट, पर्स, वॉलेट, पैसा, कॉइन, नोट, नोट ठीक है, एटलीस्ट नोट्स रहते हैं, लेकिन कॉइन वगैरह सब टू 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 बचता है। रिंग फिंगर, कान का, गले का, कोई भी मेटल का ब्रेसलेट, जितना भी कुछ होता है, कड़ा जो होता है लोगों का, कड़ा हो गया, रिंग हो गया, कान का बाली हो गया, नाक का बाली हो गया, गले का चेन हो गया, कुछ नहीं, कुछ भी अलाउ नहीं है अंदर, कुछ भी नहीं। तुमको नॉर्मल एयरपोर्ट की तरह फ्रिस्क जो होता है, फ्रिस्किंग किया जाएगा। तुमको तुम्हारे जूते खुलवाए जाएंगे, जूता खोल के तुम्हारा जूता फ्रिस्किंग होगा। उसके बाद फिर अंदर जाओगे। अंदर जाने के बाद अब क्या है, तुम्हारा सिक्योरिटी चेक हो गया, तुम्हारे कपड़े वगैरह तुमको चेक कर लिया, तुम्हारा जितना भी ऑर्नामेंट्स वगैरह वो सब सब तुमको निकलवा दिया। अब तुम क्लियर होके अंदर गए। अंदर जाके वहां पर एक डेस्क है, लाइन लगा के रखे हो, गए 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 गए, जैसे ही गए नीचे एक डेस्क है, वहां पर तुमने अपना पासपोर्ट दिया, अपना ये दिया, एडमिट कार्ड दिया। वो तुम्हारा एडमिट कार्ड देखा, तुम्हारा पासपोर्ट के साथ तुम्हारा मैच किया उसने कि ये तुम ही हो, ठीक है। ये होने के बाद उसने तुमको देखा, मैच किया, ठीक है। जैसे तुम वो फॉरेन जाते थे तो कैसे वो अपना इमिग्रेशन वाले करते थे, पासपोर्ट के साथ तुम्हारा मुंह देखते थे, वो हुआ। और वहां पर एक कैमरा लगा हुआ रहता है, वो कैमरा में बोलते हैं देखो, कैमरा में देखा तुमने, ठीक है। उसके बाद उसने अपने कंप्यूटर पे डाला, टुक 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 टुक। कंप्यूटर पे डालने के बाद वो तुमको बोलेंगे फ्लोर 5th, रूम नंबर 15 जाओ। बहुत सारे फ्लोर्स हैं, बहुत सारे रूम्स हैं, तुमको तुम्हारा रूम अलॉट किया जाएगा। फिर बोलेगा इधर से 3 तल्ला 15 नंबर रूम, अब वहां जाकर ढूंढो। ऊपर गए, 3 तल्ला 3rd फ्लोर 15 रूम, उसके बाहर जाके लाइन लगा दिए, लाइन लगा दी, लाइन लगा ली। जैसे तुम पहुंच रहे हो वहां पर वो लोग बोल रहे हैं किसी को वॉशरूम जाना है, वॉशरूम चले जाओ। एक बार अंदर जाके तुम्हारा वेरिफिकेशन हो गया, फिर तुमको निकलने नहीं मिलेगा। तुमको अगर वॉशरूम जाना है, अंदर घुसने से पहले चले जाओ, वॉशरूम जाना है चले जाओ बोल देते हैं। वॉशरूम चले गए और वॉशरूम जाके आ गए, आके तुम अंदर घुसे। अंदर घुसते ही वहां पर एक आदमी बैठा है, वो तुमसे तुम्हारा पासपोर्ट लेगा, तुम्हारा एडमिट कार्ड लेगा, तुमको बोलेगा खड़े हो। तुम खड़े हुए, वॉल के सामने कैमरा है, फोटो लेगा। फोटो लिया, फोटो लेने के बाद तुमको कंप्यूटर के पास जाके बोलेगा अपना थंब दो। तुमने थंब दिया तो तुम्हारा थंब, तुम्हारा फोटो वेरीफाई होगा तुम्हारे जो तुमने अपलोड किए हैं एफएमजी का फॉर्म भरते टाइम।
वो दोनों में वेरिफिकेशन होगा। फिर वो बोलेगा देख लो तुम्हारा नाम, वो तुम्हारा नाम देकर वहां टाइप करेगा तुम्हारा नाम, तुमको बोलेगा एक बार तुम्हारा चेक कर लो स्पेलिंग, बिकॉज हो सकता है ना वो बंदा टाइप में गलत टाइप कर ले, बहुत लोगों का बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम होता है, तो नाम चेक कर लो, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लो, तुम्हारा फोटो चेक कर लो, तुम्हारा सिग्नेचर चेक कर लो कंप्यूटर में, वो तुमको बोलेगा सब देखो ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, तो फिर वो क्लिक करेगा। क्लिक करेगा तो वो तुमको मिलेगा तुम्हारा कंप्यूटर नंबर, कि तुम्हारा वो 25 नंबर कंप्यूटर है। तुम गए उस कंप्यूटर के सामने आके बैठ गए, ये था प्रोसेस। अब जब तक तुम बैठे हुए हो, अब तुम वॉशरूम नहीं जा सकते। अगर मैं 7:15 में घुस गया था, प्रोसेस होते होते 8 बज गया था, एग्जाम कितने बजे से, 9 बजे से, 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा वहां टाइमर है, और वो टाइमर के ऊपर तुम्हारा नाम लिखा है, तुम्हारा फोटो है, कौन सा फोटो, जो अभी तुम्हारा फोटो खिंचाया यहाँ पर, वो फोटो है, तुम्हारा नाम है, ठीक है, और तुम्हारा एफएमजी का जो वो आईडी है वो आईडी है, और वहां टाइमर उल्टा चल रहा है कि एग्जाम स्टार्ट इन 60 मिनट, 59 मिनट, इतना सेकेंड, 58 मिनट, इतना सेकेंड, वैसा टाइप का टाइमर चल रहा है, ठीक है। तुम बैठे हुए हो तब इधर उधर देखो, करो, लेकिन बात नहीं करना है। वो लोग वहां से चलते रहते हैं, बहुत रहते हैं, 4-5 इन्विजिलेटर रहते हैं, वो लोग चलते रहते हैं, बोलते बात नहीं करना है, ठीक है, अपना आराम से बैठो। पानी नहीं मिलता है वहां पर, जो है ना, पानी का कोई बॉटल मिलेगा नहीं, वो सब पानी नहीं मिलता है तुमको, पानी नहीं मिलेगा, पेन नहीं मिलेगा, पेपर नहीं मिलेगा, पीएसएम का जो ये है ना क्वेश्चंस है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, उधर नहीं, पेपर ऊपर कुछ नहीं, इधर दिमाग से, पूरा दिमाग से, कोई पेपर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। बैठे, तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट हुआ, एग्जाम चालू हुआ, एग्जाम चालू होने के बाद पहला पेपर आ गया, वहां पर फिर वो रहता है, इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, इंस्ट्रक्शन वो सब करो, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करो, फिर वो लोग वहां पर बोलते हैं कि पासवर्ड, वो लोग कुछ तो पासवर्ड और आईडी बोलते हैं, चिल्लाते हैं वहां पर, ठीक है, तो वो डालो, फिर बोलेंगे पासवर्ड इज 2215 प्लेस एंटर नाउ, वो लोग बोलते रहेंगे वहां पर, जो लोग घूम रहे हैं ना वो लोग बोलते रहेंगे, जिससे नहीं हो रहा है, जो क्लिक नहीं कर पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग सर ऐसे सिर्फ रेज करो हाथ, वो बंदा आएगा, देख के अपना क्लिक करके तुम्हारा एग्जाम चालू कर देगा। अब सोचो कि तुम्हारा वो एग्जाम चालू नहीं हो पा रहा है, तुम वो क्लिक नहीं कर पा रहे हो, तुमसे नहीं हो रहा है, या फिर तुम्हारा कंप्यूटर स्लो चल रहा है, तुम्हारा कंप्यूटर नहीं घूम रहा है, और किसी और का, बाजू वाले का, उसका जो है चालू हो गया, तो तुमको क्या लगता है कि उसका टाइमर अगर जा रहा है, कुछ 15 सेकंड 20 सेकंड बाद तुम्हारा लेट हुआ, तो 20 सेकंड लॉस हो गया? नहीं, नहीं, लॉस नहीं होगा। तुम्हारा एग्जाम जैसे ही चालू होगा, वहां से 150 मिनट ही चालू होगा, इवन इफ वो बाजू वाला जो है तुमसे 1 मिनट पहले चालू कर दिया हो, लेकिन उसका 149 मिनट होगा, वो अपना 1 मिनट अपना खा गया, ठीक है, मतलब जब चालू होगा ना, वहीं से तुम्हारा टाइमर चालू होगा, डजेंट मैटर कि सामने वाले ने चालू कर दिया है, ठीक है। तुम्हारा एग्जाम चालू हुआ, एग्जाम चालू होने के बाद आई गेस 30 मिनट्स तक तुम बैठे रहना ही है। 30 मिनट्स के बाद वो लोग बोलेंगे कि आप लोग अब वॉशरूम जा सकते हैं, अब आप लोग वॉशरूम जा सकते हैं, मतलब 30 मिनट्स हो गया, अब तुम वॉशरूम जा सकते हो, तो तुम ऐसे करके उठाओगे हाथ, सिर्फ एक ही बंदा, एक रूम से एक ही बंदा वॉशरूम जा सकता है, अगर कोई पहले से गया है, यू कांट गो, तो वो बंदा अगर गया है तो तुम देख रहे हो कि हाँ कोई तो गया है, फिर हाथ उठाए, तो सामने वाला बोलेगा कि, वो जो इन्वेजिलेटर बोलेगा ठीक है तुमको वॉशरूम जाना है, तो हाथ उठाए, वो बोला क्या हुआ ना, वॉशरूम, ठीक है रुको, ठीक, तुम अपना एग्जाम देते रहो, फिर जैसे ही तुम्हारा, मतलब वो सामने वाला बंदा आ गया, वो जो दूसरा स्टूडेंट है वो गया था, वो आ गया, वो इन्विजिलेटर आके तुमको बोलेगा जा सकते हो, ठीक है, तुम उठ के गए। अब जब तुम वॉशरूम के लिए जा रहे हो, तो वहां का क्या प्रोसेस है, उसका भी प्रोसेस है, सुनो। अब तुम गए, फिर से तुम्हारा फोटो लिया जाएगा, फिर से तुम्हारा थंब स्कैन किया जाएगा, तुम्हारा एडमिट कार्ड, सॉरी नहीं, एडमिट कार्ड नहीं, नहीं नहीं, एडमिट कार्ड साथ में लेके नहीं जाना है वॉशरूम, नॉर्मल उठ के जाओ, फोटो लिया गया, तुम्हारा थंब प्रिंट किया गया, तुम्हारा पूछा गया कंप्यूटर नंबर कितना है, उसमें तुम गए। उसके बाद, क्योंकि वो लोग टाइम देखते हैं कि कितना देर तक वो इंसान बाहर गया है, इतना भी नहीं है कि ज्यादा देर तक नहीं जा सकते हो, गए, फ्रेश हुए, आए, जैसे ही तुम घुसोगे, वैसे फिर से वापस से फोटो लिया जाएगा, वापस से थंब प्रिंट किया जाएगा, देन तुम अपने 25 नंबर कंप्यूटर पे जा रहे हो। तुम्हारा जितना भी टाइम लॉस हो रहा है वॉशरूम के लिए, वो तुम्हारा अपना टाइम लॉस है, उसमें टाइम रुकेगा नहीं, टाइम चलता रहेगा। अगर तुम 135 मिनट पे छोड़े हो और तुम गए, आए, तो 133 या 132 मिनट पे वो चल रहा है, वो उल्टा अपना चल रहा है, तुम वॉशरूम गए, वॉशरूम आए, कुछ नहीं उससे फर्क पड़ता है।
तो तुमको वॉशरूम अगर जाना है तो सोच के जाना कि भाई मेरा कितना टाइम बचा है। ऐसा ना हो कि 5 में बचा है, 10 क्वेश्चन है, मैं वॉशरूम के लिए निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद एग्जाम खत्म हुआ तुम्हारा 11:30 बजे, 11:30 को एग्जाम खत्म हुआ। 11:30 को जब 11 मतलब वो जो टाइमर है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बंद। तुम कहाँ हो, कितने नंबर क्वेश्चन पे हो, डजेंट मैटर। एंड वेंड दबाने का कुछ नहीं है वहां पर, एंड का बटन ही नहीं है। अगर तुम्हारा खत्म भी होगा तुम एंड नहीं कर सकते, करके बैठे रहो। ठीक है, बंद हो गया, 11:30 बजे बंद हुआ। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो आप समझो। 11:30 बजे तुम्हारा बंद हुआ ना, हो सकता है कि उस रूम पे किसी एक बंदे ने तुमसे 15 सेकंड बाद चालू किया है, तो उसका तो 15 सेकंड बाद बंद होगा। उस बंदे ने 20 सेकंड बाद चालू किया है तुमसे, तो उसका 20 सेकंड बाद बंद होगा। वैसे कर करके ना पूरे बिल्डिंग में जो भी 400-500 बच्चे हैं, जब तक उन पूरे के पूरे 500 बच्चों का बंद नहीं होता तब तक तुम उठ के नहीं जा सकते, तुमको बैठे रहना पड़ेगा। 11:30 बजे से हम लोग, मैं बता रहा हूं तुमको, 11:30 बजे हमारा एग्जाम खत्म हुआ। 11:30 से लेकर लगभग 1 बजे तक 1.5 घंटा हम अंदर बैठे थे। उनका कुछ तो सर्वर का कुछ तो प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, 1.5 घंटा हम बैठे, हम बोल रहे हैं कि यार हमारा 2:30 बजे से वापस से एग्जाम है, हमको 2 बजे एंट्री नहीं मिलेगा, यहाँ पर 1 बज चुका है, बाहर कब जाएंगे, क्या खाएंगे। दे आर लाइक, नहीं पता, तुम्हारा है वो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम भी चुप हैं, क्या बोल देंगे यार अभी। ठीक है, निकलने के लिए क्या है, जब तुम निकलोगे ना, एडमिट कार्ड पासपोर्ट लेके फिर बाहर गए, निकलने से पहले फिर से फोटो लेंगे, फिंगरप्रिंट करेंगे, बाहर जाइए, फोटो लेंगे, फिंगरप्रिंट करेंगे, यू मे गो। ऐसे कर करके एक एक बच्चे का फोटो ले रहे हैं, फिंगरप्रिंट कर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, फिंगरप्रिंट कर रहे हैं। एक रूम में कम से कम 50-60 बच्चे, इतने बिल्डिंग में 500 बच्चे, सबका फोटो ले रहे हैं, फिंगरप्रिंट कर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, फिंगरप्रिंट कर रहे हैं, कर करके फिर सबको बाहर भेज रहे हैं, जाओ 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 जाओ। बाहर निकलने निकले 1:15 1:20 हो गया, और 2 बजे गेट बंद होगा। बाहर निकल के तुम खाना खा सकते हो, खाने का पीने का कुछ भी अरे हाँ, पानी से याद है, पानी देते हैं, वेट वेट, याद आया याद आया याद आया। फर्स्ट हाफ में पानी देते, सेकंड हाफ में पानी नहीं था। पानी देते पानी देते पानी देते, फर्स्ट हाफ में वो लोग पानी देते हैं। ठीक, तो बाहर निकलने के बाद तुम अपना खाना पीना जो भी है वो तुमको बाहर ही देखना पड़ेगा। खाने का वहां पर रहता है, कोई स्टॉल वगैरह अगर हुआ वहां से खा सकते हो, नहीं तो अगर तुम्हारे कोई घर वाले आए या तुम बैग में कुछ खाना लेके आए हो, टिफिन लेके आए हो तो खा सकते हो। लेकिन फिर एग्जाम से आधा घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, तो कम से कम 1:30 के आसपास घुस जाना है। 1:30 को अंदर घुसोगे, सेम प्रोसेस, सेम फ्रिस्किंग होगा, डॉक्यूमेंट्स देखेगा हाथ में है कि नहीं, फिर वहां पर वो काउंटर में जाओगे। अब तुमको अलग रूम मिलेगा, अलग कंप्यूटर मिलेगा, अलग फ्लोर मिलेगा। पहला एग्जाम जहां होना था, अब दूसरे में जाओगे, अब वो तुमको देगा 4th फ्लोर रूम नंबर 55। अब सेम 4th फ्लोर रूम नंबर 55 के बाहर गए, लाइन में खड़े हो, वो लोग बोल रहे हैं वॉशरूम जाना, चले जाओ, नहीं तो बाद में टाइम नहीं मिलेगा, तो मतलब ये नहीं मिलेगा तुमको, नहीं दिया जाएगा जाने के लिए। तुम 55 नंबर रूम में गए, सेम फिर से फोटो लिया जाएगा, फिर से फिंगरप्रिंट होगा। अब ये जो बंदे हैं, ये जो लोग बैठे हैं रूम नंबर 55 में, इन्विजिलेटर, वो अलग है कंप्लीटली। पहले तुम्हारा दूसरा रूम था, तुम्हारा दूसरा रूम है, सेम फोटो लिया जाएगा, फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, फिर तुमको बोलेंगे चेक करो, सब चेक है, उसके बाद तुमको कंप्यूटर नंबर 30 दे दिया जाएगा, जो भी है। वहां कंप्यूटर में जाए, बैठे, फिर वहां पर सेम आधा घंटा तक होने के बाद बोलेंगे वॉशरूम जा सकते हो, वॉशरूम जाओगे तो फिर फोटो लिया जाएगा, थंब प्रिंट, वॉशरूम गए वापस आए, फोटो लिया जाएगा, थंब प्रिंट, फिर कंप्यूटर में आके बैठे। उसके बाद एग्जाम खत्म। एग्जाम खत्म हो गया 5 बजे, 5 बजे एग्जाम खत्म होने के बाद जब तक सबका खत्म नहीं होता तब तक वेट करो, 5:15 5:20। वॉच अलाउ नहीं है, तो मैं टाइम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाहर निकल के मैं देखा ना कि हाँ अरे यार 5:45 बज गया, 5 बजे एग्जाम खत्म हुआ, 5:45 बज रहा है, मतलब 1 घंटा तो इधर ही मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। तो वैसा ही होगा, सबका एग्जाम खत्म होगा, फिर सबका फोटो फिंगरप्रिंट आउट, फोटो फिंगरप्रिंट आउट, फोटो फिंगरप्रिंट आउट। एंड एंड अब इन सब चीजों के बीच में मैं बता रहा हूँ एक और चीज, मैं भूल गया था, अभी याद आया। जब तुम पहला वाला एग्जाम दे रहे हो ना, 9 बजे से लेकर 11:30 बजे, उसके बीच में ना एक बार इन्विजिलेटर आएगा अपना एक बड़ा सा पेपर लेके, जैसे पता है नीट एग्जाम के टाइम पे आता था। अगर किसी ने नीट दिया तो याद होगा कि नीट के बीच में आता था, तुम्हारा थंब प्रिंट लेता था, तुम्हारा एडमिट कार्ड चेक करता था।
यहाँ पर वैसा नहीं है। मस्त आईपैड लेके आएंगे, आईपैड में तुम्हारा फोटो देखेंगे, वो लोग सब कुछ देखेंगे, तुम्हारा वो एडमिट कार्ड से FMGE ब्ला 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 नंबर मार के तुम्हारा फोटो देखेंगे, कंप्यूटर में देखेंगे कि हाँ कंप्यूटर में भी तुम्हारा फोटो है, तुम्हारे पास एडमिट कार्ड है, ID कार्ड तुम्हारा देखेंगे। ये सब देखने के बाद वो लोग वो जो एडमिट कार्ड है ना उसके ऊपर जो कंप्यूटर से वो जो टैब है, वो टैब में सब वेरीफाई होने के बाद टैब से कोड मिलता है, कुछ भी 3152, वो लोग वहां पर साइन करके तुम्हारे एडमिट कार्ड पे साइन करके 3152 देके एक स्टैंप मारेंगे, फिर एक साइन करके 3152 देके स्टैंप मारेंगे पेपर 2 में दूसरे रूम में। तो तुम्हारे पास जो तुम्हारा एडमिट कार्ड होगा उसमें 2 स्टैंप्स होंगे, साइन होगा। वो वाला फोटो मैं देखता मेरे पास मेरा एडमिट कार्ड है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ना दिल्ली में जब तुम ये लेने जाते हो ना पासिंग सर्टिफिकेट अपना, तो वहां पर वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा एडमिट कार्ड भी दिखाओ जो तुमने एग्जाम के टाइम पे दिया था। लोगों का गुम हो जाता है, गीला हो जाता है, बहुत होता है, वो लोग बोलते हैं, फिर मैनेज करना पड़ता है, लेकिन वो लोग मांगते हैं, जहां उनको डाउट आता है मांगते हैं, तो वो लेके जाना है तुम्हें। तो ये था तुम्हारा लेआउट, बहुत बड़ा हो गया यार, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन क्या करूं, समझाना पड़ता है यार, A to Z बच्चों की तरह मैंने इसलिए बोला बिकॉज कोई भी इंसान कंफ्यूज ना रहे। अब अब आते हैं हम सेकंड सेगमेंट पे, जो कि था क्वेश्चंस, जो लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे। पहला, वॉशरूम जाने मिलता है कि नहीं, मिलता है। ब्रेक मिलता है कि नहीं, मिलता है। स्क्रीन, स्क्रीन का, हाँ, जो तुम्हारा जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है ना, वो तुम जो ऐसे जीटीस वगैरह देते हो तुम्हारे टैब वगैरह में फोन में, वैसा टाइप का स्क्रीन नहीं होता है, वो स्क्रीन अलग होता है, वो तुमको एनटीए के वेबसाइट में जहां पर तुमने एफएमजीई के लिए एप्लीकेशन किया था वहां नीचे जाके देखना डेमो टेस्ट लिखा है, वो डेमो डालोगे तो देखोगे एक स्क्रीन दिखेगा, उसके राइट साइड में तुम्हारा फोटो, तुम्हारा आईडी कार्ड, वो एडमिट कार्ड का नंबर, और नीचे क्वेश्चन रहेंगे 50 क्वेश्चन और टाइमर, ऐसा एक स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन में 80% तुम्हारा क्वेश्चन और 20% से सीधे में क्वेश्चंस, नीचे टाइमर, और वो क्वेश्चन में अगर जैसे होता है ना मार्क फॉर रिव्यू किया तो पर्पल कलर का, नहीं उसको छोड़ दिया तो रेड कलर का, उसको अगर क्लिक किया तो ग्रीन कलर का, वो कलर कलर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 3 करके सेगमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करके 50, और लिखा रहेगा सेक्शन 1 या सेक्शन A, ऐसे कुछ तो लिखा रहता है, और ऊपर लिखा रहेगा पेपर 1, नाम, तुम्हारा फोटो, ऐसा वैसा होता है पेपर ये। और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में बोला एडमिट कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड या पासपोर्ट लेके जाना है, और वो तुम्हारे एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। प्लेस टू कीप फोन बुक मोबाइल, यस। हर एक सेंटर के बाहर, मैक्सिमम सेंटर्स में जितना मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछा है, सबके सेंटर के बाहर था कि बोल रहे कि बैग रखिए, मोबाइल रखिए, यहाँ पर 30 रुपए या 50 रुपए लेते हैं, बैग में डाल दिया मोबाइल, और तुमको एक बैग में वो जिप वाला जो एक आता है ना प्लास्टिक का, जो डाल के ऐसे जिप कर देते हैं, फिर काटना पड़ता है, नहीं तो वो खुलता नहीं है, वो लगा देंगे वो लोग, और तुमको एक टैग दे देंगे, नंबर 15 नंबर 25 नंबर जो भी होता है, वो तुम लेके जा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर स्क्रीन टाइमिंग, तो स्क्रीन टाइमिंग मैंने वही बोला कि तुम्हारा जब स्क्रीन चालू होगा तब से तुम्हारा टाइमिंग चालू होगा, डजंट मैटर कि सामने वाले का किसी का अगर जल्दी चालू हो गया तुम्हारा नहीं हुआ चालू, या फिर एक होता है किसी का कंप्यूटर बीच में बंद हो गया, चलते चलते अचानक से बीच में कंप्यूटर हैंग हो गया, चल नहीं रहा है, बटन क्लिक नहीं हो रहा है, तुमने बुलाया तब तक कंप्यूटर पूरा बंद हो गया, क्लिक नहीं हो रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है, वो लोग फिर तुमको दूसरा कंप्यूटर देंगे, वो लोग फिर तुमको वहां से अपने मेन जो मेन सिस्टम से वहां से तुम्हारा 25 नंबर से लेकर 55 नंबर का कंप्यूटर तुमको देंगे, तो तुम्हारा टाइमर जहां स्टॉप हो गया था वहीं से वापस चालू होगा, उसका टेंशन मत लेना कि टाइमर मेरा वेस्ट हो गया, अगर कट गया, वो होता है ना कि ब्लैक हो गया, स्क्रीन ऑफ हो गया, सीपीयू जो है वो सीपीयू भी तुम्हारा कुछ नहीं चल रहा है, कुछ हो गया, तो जहां पर तुम्हारा बंद हुआ था वहीं से तुम्हारा चालू होगा, उसका तुम्हें टेंशन नहीं लेना है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, रहता है, उनको वो लोग कर देते हैं वैसा कि तुम्हारा सेटिंग जो है उतना का उतना ही रहेगा, उतने क्वेश्चन वो सब सब एकदम उतना ही रहेगा, सेव होते रहता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इतने सारे अभी क्वेश्चन आए थे तो मैंने उसी के बीच में बता दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो खत्म होने वाला है। ठीक है, थैंक यू, यहाँ देर तक पढ़े पढ़े बोल रहा हूँ, इतना देर तक बैठे सुना। अब फाइनल फाइनल जो है वो ये है कि एग्जाम खत्म हुआ, पहला पेपर खत्म हुआ, पहला पेपर खत्म होने के बाद बाजू वाला तुम बैठे हुए हो, जब तक अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं, सबका बंद हो गया है, सब बैठे हुए हैं, सब बातें कर रहे हैं। ठीक है, सबका हो चुका है, लेकिन वो सामने वाला जो इन्विजिलेटर है वो जब तक नहीं बोलेगा ना कि यू कैन गो नाउ, तब उठ के सब एक एक करके जाएंगे, जब तक नहीं बोलेगा तब तक बैठे रहो। अब जब तक बैठे रहो तब तक वो नहीं बोलता,
क्योंकि जब तक पूरे बिल्डिंग का खत्म नहीं होता तब तक उसको फोन नहीं आएगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि अब बच्चों को छोड़ सकते हो, तब तक वो बंदा बैठा रहेगा, वो भी बैठा रहेगा, तुम भी बैठे रहोगे। इसके बीच में तुम बात करोगे, अरे जानते नहीं हो, तुम सामने वालों को जानते नहीं हो, लेकिन फिर भी वो पूछेगा कि कैसा था पेपर। अच्छा था, मैंने तो मेरा भी ठीक ही था। अरे वो वाला क्वेश्चन जो था ना, उस क्वेश्चन का ऐसा आंसर था। नहीं उसका तो सी था। अरे नहीं उसका बी था। उसके पीछे वाला जो बैठा है वो भी बोला हाँ उसका बी था, वो भी हाँ उसका बी था। तुम टेंशन में आ गया, अरे मेरा पेपर खराब हुआ। हो सकता है वो तीनों बेवकूफ हो और तुम सही करके देखे हो। कुछ भी हो जाए ना, दो पेपर के बीच में किसी से बात नहीं करना है। जो भी बच्चा वहां तुमको जानता है नहीं जानता है, तुम्हारा दोस्त हो, भाई पेपर के बारे में बात नहीं करना है। पहला पेपर हो गया, अब तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते। लेकिन अगर तुमने दिमाग में डाल दिया कि मेरा पहला पेपर खराब गया, सेकंड पेपर तो अच्छा करना ही पड़ेगा, क्या हो जाएगा पता नहीं, पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ूंगा, बूम, दिमाग फ्यूज उड़ जाएगा। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ भी हो जाए पेपर के बारे में बात नहीं करना है। कैसा गया पेपर, गया, जो होना था हो गया। 6 महीने का मेहनत पानी में गया, नहीं तो 6 महीने का मेहनत सफल आया, नहीं पता। अब वो रिजल्ट के टाइम पे पता चलेगा, अभी फालतूगिरी नहीं करना है कुछ भी हो जाए। दूसरा, तुम्हारे अगर 50 क्वेश्चंस बन चुके हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक तुम पहुंच चुके हो, 50 क्वेश्चन पहुंचने के बाद अभी भी तुम्हारे पास 5 मिनट बचे हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वापस से 1 नंबर क्वेश्चन पे नहीं जाना है, वापस पीछे वाले क्वेश्चन पे नहीं जाना है, और फिर से कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर तुमने मार दिया वहां मार दिया, जो तुमने आंसर क्लिक कर दिया वो क्लिक कर दिया, खत्म बात। ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन 45 मिनट में हो गए, 5 मिनट बचा है, वापस उल्टे गए, थर्ड क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 20 में जाके पढ़ रहे हो, वापस से पढ़ के तुम कंफ्यूज हो रहे हो, सी से फिर वापस डी कर दिया या सी से फिर बी कर दिया। ये सब बकवासगिरी नहीं करना, ये करोगे मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो जाता है लोगों के इसके वजह से। एक बार तुमने जो आंसर क्लिक कर दिया वो क्लिक कर दिया। एग्जाम के अंदर स्ट्रेस रहता है, डर रहता है, पता नहीं मेरा क्वेश्चन सही होगा नहीं होगा। जीटी देना और एग्जाम देने में बहुत फर्क है। वो जो स्ट्रेस रहता है ना, वो स्ट्रेस में तुमको समझना है कि भाई कुछ भी हो जाए, मैंने जो मारना था मार दिया। गट फीलिंग हर कोई यही बोलता है, चेंज नहीं करना है। हर कोई बेवकूफ नहीं है, कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे। मैं नहीं, मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, मैं बड़े बड़े टीचर्स का बात कर रहा हूँ। टीचर्स भी सेम चीज बोलते हैं। तो चेंज नहीं करना है। अगर टाइम बचा है 5 मिनट, चुपचाप बैठे रहो। और चुपचाप बैठे रहो मतलब अपने स्क्रीन पे देखो, फाल बेकार में बाजू वाले का हुल के नहीं देखना है, क्योंकि सामने कैमरा रहता है। और उस कैमरे ने अगर तुमको थोड़ा सा भी हुलकते हुए देख लिया, तुम्हारा सीधा कैंसिल हो जाएगा। तुम पेपर दो, तुम 300 में से 299 लाओ, तुम्हारा रिजल्ट के टाइम पे आ जाएगा यू आर डिसमिस। डिसमिस नहीं, कुछ तो दूसरा एक आता है लिखा हुआ, तुमको रिजल्ट ही नहीं आएगा। तुम ये हो चुके हो, इनएलिजिबल हो चुके हो। इवन इफ तुमने सामने वाले का आंसर देखा भी नहीं था, इवन इफ तुमको पता है कि वो सामने वाला गलत कर रहा है, लेकिन बस तुमने ऐसे करके ना, क्योंकि यहाँ जो तुम बैठते हो टेबल है, टेबल के यहाँ पर 2 बोर्ड्स रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े बोर्ड्स रहते हैं यहाँ तक, जैसे वो दिल्ली के लाइब्रेरीज में होते हैं, ऐसे बोर्ड्स रहता है, तुम बोर्ड के अंदर काम कर रहे हो। लेकिन जैसे तुम चेयर में पीछे जाओगे ना, बोर्ड इतना तक ही है, इसके बाद तुमको वो सामने वाले का बाजू वाले का दिखता है। तो तुम ऐसे करके भी देख सकते हो बाजू वाले का। और ये देखे और आंख दिख गया उसमें कैमरा में, यू आर गॉन, खत्म तुम्हारा। और वो कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, वो फोटोज खींचता है, ऐसे खिंची 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 फोटोज खींचता है रैंडमली। यू नेवर नो कब फोटो खिंचा रहा है तुम्हारा। हो सकता है तुम ऐसे करके आए, तुम ऐसे, नहीं मुझे नहीं देखना। वो मिली सेकेंड में भी अगर गलती से किस्मत, अगर किसी का हगा हुआ है, किसी का एकदम खराब किस्मत है, और उतना भी गलती से क्लिक कर लिया ना, ठाकुर तो गियो, ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो वो सब कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसके वजह से तुम्हारे एग्जाम पे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आए। इतना मेहनत करके गए हो और एक सिली मिस्टेक, पेपर का नहीं, तुम्हारा वो आदत या जो भी है वो गलती, जो तुमने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया, नोबडी केयर्स। अगर फोटो आ गया, अगर दिख गया, क्योंकि अभी नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं कि अभी लाइव कोई देख रहा है, बाद में चेक होता है। जब तुम्हारे रिजल्ट के पहले, एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बीच में ये सब चेक भी होता है कि कौन बच्चा कितना कुछ किया है कि नहीं। सीसीटीवी लगा हुआ, वो सीसीटीवी में भी दिखता है। अगर किसी का ऐसे क्लिक किया ना, तो फिर सीसीटीवी से चेक करते हैं। अगर गलती से दिख गया कि हाँ वो देख रहा है, भाई देखेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं कि क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, कैसा देख रहा है, सीधा डिसमिस, सीधा गया। नहीं करना ऐसा, ये याद रखना तुम। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है, लेकिन थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर देना, अच्छे से एग्जाम देना, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ बढ़िया होगा। एंड बस जाओ पढ़ाई करो,
बाय बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।